हर हर महादेव। हमने लास्ट लेक्चर में हमने हाउसेस के बारे में पढ़ा, हमने ज़ोडिएक साइन के बारे में पढ़ा था, मूल त्रिकोण राशि, उनकी लॉर्डशिप, कि हमारे धरती पर हमारे जीवन में हमारे पास जो भी चीजें उन सबका कोई ना कोई मालिक होता है। उसके बाद में मैंने आपको प्लैनेट्स के बारे में बताया था, सन से लेके राहु केतु तक की स्टोरी भी बताई थी कि हमारे प्लैनेट्स और हम प्लैनेट्स के पपेट है। वही माया है, वही प्लैनेट्स है और उन्हीं के हिसाब से इस धरती पर, इस जीवन में सब कुछ होता है। आपके शरीर से आपकी आत्मा कब बाहर निकलने वाली है, आपके शरीर में आपकी आत्मा कब तक रहेगी, ये सभी प्लैनेट्स को जानकारी होती है। अब हम बात करने वाले हैं आज राशियों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको हाउसेस के बारे में बताया था, केंद्र, त्रिकोण, त्रिग्भाव, उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि राशियों को मूवेबल, डुअल साइंस, डुअलिटी, म्यूटेबल साइंस, कार्डिनल मूवेबल साइंस या फिर फिक्स्ड साइंस क्यों बोला जाता है। और यहाँ पे ये टॉपिक इसीलिए ही है क्योंकि मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ कि 12 की 12 राशियां हमारे हेड से लेके हमारे टो तक हैं। जैसे कि हमारा जो हेड है वो एरीज है। अगर आप थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे आते जाओगे अपनी बॉडी में तो हमारे हर बॉडी का पार्ट हमारी हर राशि से जुड़ा हुआ है। अगर हम एरीज से लेके पाइसेस तक की बात करेंगे तो एरीज हमारा हेड होता है, टॉरस हमारे शोल्डर्स, हमारे आर्म्स होते हैं। इसी तरीके से सारी राशियों को हमारे बॉडी पार्ट्स भी दिए हुए हैं, वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम पढ़ेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं राशियों को। कुछ ऐसी राशियां होती है जो मूवेबल राशियां होती हैं, कुछ ऐसी राशियां होती है जो फिक्स्ड राशियां होती है जो कभी मूव नहीं करेंगी, और कुछ ऐसी राशियां होती हैं विच कैन बी चेंज्ड। जो चीज बनी हुई है वो बदल सकती है। आपका मन आज किसी और चीज में लग रहा है, कल आपका मन किसी और चीज में लगेगा, तो उसे बोलते हैं म्यूटेबल, यानी कि चेंजेबल साइंस। ठीक है। यहाँ पर मैंने एक कुंडली के अंदर ही आपको कुछ समझाने की कोशिश करी है। ध्यान से देखिए, मैंने आपको केंद्र हाउसेस के बारे में बताया था तो वो था 1, 4, 7 और 10। तो यहाँ पर हमारी पहली राशि, हमारी चौथी राशि, हमारी सातवीं और हमारी 10th राशि, पहली राशि एरीज हो गई, चौथी राशि कैंसर हो गई, 7th हमारी लिब्रा हो गई और 10th हमारी कैप्रिकॉन हो गई। ये वो राशियां हैं जो मूवेबल कार्डिनल हैं, जो कभी भी कहीं भी मूव कर सकती हैं। अगर आपकी कुंडली में 10th हाउस की, जो यहाँ पर जो 10th हाउस होता है, यहाँ पर ये 10 नंबर की राशि आ गई, अगर आपकी काल पुरुष की कुंडली है, इसका मतलब है आप एक जगह पर एक ही काम नहीं करोगे। आप जहां पर भी काम करोगे वहां आपका मन नहीं लगेगा, या तो आपको ट्रैवलिंग का काम दे दिया जाएगा या फिर आपको मूवमेंट चाहिए। जो बहुत सारे लोगों को आपने देखा है जिनकी जॉब भी टूरिंग की जॉब होती है, क्योंकि 10th हाउस से हम अपनी ऑक्यूपेशन, अपने कर्म भी देखते हैं। यानी कि आप जो भी कर्म करेंगे, आप जो भी पैसे कमाएंगे, आपको ट्रैवलिंग से मिल रहा है, घूम के मिल रहा है। लोगों को पता ही नहीं है हम टूरिंग की जॉब में क्यों है। रिटायरमेंट की एज तक भी वो लोग टूरिंग कर रहे होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसको मूवेबल कहा गया है। और इसीलिए ही सपोज करिए किसी के 7th, यहाँ पर जो लाइफ स्पाउस का 7th हाउस है, वहां पर अगर ये 7th लिब्रा राशि आ जाए तो वो इंसान शादी में भी नहीं टिक पाता, घर पे भी नहीं टिक पाता, क्योंकि ये मूवेबल राशियां हैं। ये राशियां जहां पर भी जाएंगी आपको जगह से मूव करवाएंगी, आप जगह को चेंज करेंगे, आप अपने होम टाउन से दूर जाएंगे, अपने होम टाउन से दूर जाके ही पढ़ाई करेंगे। फिर हमारे साइंस आते हैं फिक्स्ड साइंस। यहाँ पे मैंने एफ लिखा है। अब सपोज करिए आपका जो दूसरा घर होता है, यानी आपकी सबसे पहले तो दूसरी राशि वो है टॉरस। ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर हमारे पास 5th हाउस जो है, जहां पर लियो राशि है, वो भी फिक्स्ड साइन में आती है। फिर हमारे पास में 8th स्कॉर्पियो राशि भी फिक्स्ड साइन में आती है। यहाँ पर हमारी 12th, हमारी जो 11th राशि है वो भी फिक्स्ड साइन में आती है। 2, 5, 8 और 11 फिक्स्ड में आते हैं। यानी कि सपोज करिए आपके दूसरे घर में जो कि आपका वेल्थ का हाउस है, वहां पर हमने कोई फिक्स्ड राशि, जो दूसरी वाली वही बैठी हुई काल पुरुष की कुंडली में, आपकी जो इनकम होगी वो एक ही फिक्स्ड काम में होगी, लेकिन उसी में आपने और तरह तरह की फील्ड्स ओपन कर रखी होंगी। सपोज करिए, सपोज आपका काम है प्रॉपर्टी का, तो पहले आप प्रॉपर्टी बेचते और खरीदते थे, या आप एक रियल एस्टेट ब्रोकर थे, फिर आपने उसी के अंदर डेवलपर बन गए आप, फिर आपने प्रॉपर्टियां बनानी भी चालू कर दी। तो एक फिक्स्ड काम, फिक्स्ड चीज आप कर रहे हो। सपोज करिए आपके 5th हाउस में सच में लियो आके बैठ गया, तो आप एक ही काम करो, फिक्स कर रहे हो, यही फिक्स है, इसी से जीवन भर पे इनकम आनी है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इन राशियों की एक्चुअली बहुत अच्छी चीज यही होती है कि जहां पर जाके बैठ जाती है उस चीज को फिक्स, सिक्योर, स्टेबल लाइफ टाइम के लिए बना देती है।
अगर आप एक चीज आपने गौर करी हो कि टॉरस राशि, लियो राशि या स्कॉर्पियो या फिर 11 नंबर यानी एक्वेरियस राशि, ये लोग अपने रिश्ते संबंध को संभालना जानते हैं। एक बार अगर किसी जॉब में, रिश्ते में, वहीं पर लॉयल्टी ऑनेस्टी दिखाएंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, वहीं पर अपनी राजा बन के रहेंगे, राजा की तरह ही चीजें करेंगे, कुछ भी गड़बड़ाएंगे नहीं। एक ही जॉब में 35 ईयर्स तक रहेंगे, 40 ईयर्स तक रहेंगे, ऐसे लोग होते हैं जिनके फिक्स्ड साइन होते हैं। फिर एक साइन आता है चेंजेबल, यानी कि आज आपका मन लग रहा है गेम खेलने में, गेमिंग का काम चालू करके गेमिंग की एप्लीकेशन बना दी, कल मन कर रहा है फूड और इलेक्ट्रॉनिक के आइटम में जाने का, परसों मन कर रहा है कि ट्रैवल एजेंसी खोल लेते हैं, ठीक है, तो ये चेंजेबल है। तो मैंने पता है क्या करा है, आपके थर्ड हाउस में लिख दिया मन, क्योंकि मन होता है ना जो बार बार चेंज होता रहता है, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। अगर आपकी तीसरी राशि, आपकी छठी राशि जेमिनाई और वर्गो, देखो इन दोनों को मरकरी रूल करते हैं, देख लिया आपने, दिमाग बुद्धि। उसके बाद में आपकी नाइन्थ यानी कि सेजिटेरियस राशि, और उसके बाद में पाइसेस जिसको गुरु रूल करते हैं, ठीक है, चेंजेबल है। गुरु अपनी नॉलेज, अपनी विजडम से कोई भी रेवोल्यूशन को लेकर आ सकता है, ठीक है ना, कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है। सपोज करिए आपके 10th हाउस में, आपके 10th हाउस में तीसरी नंबर की या छठे नंबर की राशि आ गई, यानी जेमिनाई आ गई या मरकरी आ गई, या फिर आपके 10th हाउस में यही 9 या 12 नंबर वाली राशि आ गई, यानी धनु आ गई या फिर पाइसेस आ गई, तो वहां पर आप लोग अलग अलग काम कर सकते हैं। आज आपका कोई काम करने का मन है, कल कोई और करने का मन है, और ये वो लोग हैं जिनका एक जगह पर मन तो लग जाएगा, उस काम को डेडिकेटेडली बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन ये लोग, इनका मन करेगा तो ये उस काम को बदल के दूसरे काम से भी उतना ही अच्छा पैसा भी कमा लेंगे और उतनी अच्छी चीजें कर लेंगे। आप इस चार्ट को लिख के इसको याद कर लीजिए कि केंद्र वाली जो है वो है मूवेबल, मूवेबल राशियां है, एम लिख दिया है मैंने। उसके बाद में जहां पे मैंने एफ लिखा है, 2, 5, 8 और 11, एफ मतलब फिक्स्ड है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता इन राशियों को। और उसके बाद में हमारे पास में जहां पे मैंने लिखा है मन, यानी कि 3, 6, 9 और 12, ये वो राशियां हैं, आपका मन बदलता भी है, ठीक भी हो जाता है, और इसीलिए ही इसको चेंजेबल राशियां बोलते हैं। और आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करेंगे। हर हर महादेव।